गुड मॉर्निंग एवरीवन। संजय पब्लिक इंटर कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज हमारा चैप्टर है द रोड नॉट टेकन। यह आपका 9th क्लास का है, जो कि किसने लिखा है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। किसने लिखा? रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। देखिए, अबाउट द पोएट, हम यहाँ पर अभी पोएट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट बॉर्न मार्च 26, 1874, डाई जनवरी 29, 1963। रॉबर्ट फ्रॉस्ट का जन्म मार्च में 26 मार्च को 1874 में हुआ था। इनकी मृत्यु 29 जनवरी 1963 में हुई। वॉज एन अमेरिकन पोएट। ये जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ये अमेरिकन कवि थे, अमेरिका के कवि थे। ही वॉज नाउ फॉर हिज रियलिस्टिक depictions of rural life and frequently used rural setting to examine complex social and philosophical themes। जो इन्होंने जो वर्णन किया है वो एक वास्तविक वर्णन किया है। क्या किया है? वास्तविक चित्रण। कहाँ का? ग्रामीण। रूरल लाइफ होता है ग्रामीण की, जो मतलब गांव की जो जिंदगी होती है, वहाँ का जो रहन सहन होता है। एंड फ्रेक्वेंटली यूज्ड रूरल, और बार बार गांव की ही कहानियों की स्थापना भी की है, ठीक है। उन्होंने ये बताया, जांच की है कि जो गांव की जिंदगी है, वो लाइफ जो है वो कितनी जटिल है। सामाजिक और दार्शनिक विषय के ऊपर इन्होंने क्या लिखी है? कविताएं लिखी हैं। ही एडमायर्ड द क्वालिटीज ऑफ ऑनेस्टी। इन्होंने क्या बखान किया है? प्रशंसा उनकी योग्यता और ईमानदारी और सादगी, और जो वो कठिन परिश्रम करते थे वो, उन सब का क्या किया है? वर्णन किया है। जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट थे तो वो अमेरिकन, बट उनको जो लगाव था वो उनको किससे था? ग्रामीण क्षेत्र से। कहाँ से था? ग्रामीण क्षेत्र से। वो ये कहते थे कि गांव के जो लोग हैं वो इतने सादगी में रहते हैं, इतने सामाजिक होते हैं वो लोग, और मैं उनसे मतलब उनकी कठिन जो वो परिश्रम करते हैं, इतना कठिन परिश्रम करते हैं कि मैं उनका दीवाना हूँ। In this poem, he examines complex social and philosophical themes। यह जो मतलब पोएम पढ़ेंगे हम इस चैप्टर की, वो एक जटिल और सामाजिक दार्शनिक उसके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। फ्रॉस्ट वॉज ऑनर्ड फ्रीक्वेंटली ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम एंड इट्स द ओनली पोएट टू रिसीव फॉर पुलिट्जर प्राइज फॉर पोएट्री। उन्हें बार बार लाइफ में, जीवन में प्राइज मिला। किसके लिए? पोइट्री के लिए। यानी कि उन्होंने जो कविता लिखी वो इतनी अच्छी लिखी कि मानो उनकी कविता इतनी चली कि उन्हें उस हर कविता के लिए प्राइज मिला। ही बिकम वन ऑफ द अमेरिकन रेयर पब्लिक लिटरेरी फिगर, ऑलमोस्ट एन आर्टिस्टिक इंस्टीट्यूशन। ही वॉज कॉन्सिडर्ड द अनऑफिशियल पोएट laureate of the United States of America। His fame grew and he became the most famous poet of his time before his death at the age of 88। उन्होंने इतनी कविताएं लिखी मानो वे प्रसिद्ध कवि के रूप में जाने लगे। उनकी ख्याति इतनी बढ़ गई कि लोग उनको हल्का सा हिंट मिलता है और वो लोग उनको पहचान लेते हैं। और वो यूनाइटेड स्टेट जो अमेरिका है उसके क्या थे? फेमस कवि थे। और जब उनकी मृत्यु हुई, कितने साल के थे वो? 88 के। कितने के? 88 के। अब देखिए, हम किसके बारे में पढ़ेंगे? हम पढ़ते हैं पोएम के बारे में। आपकी पोएम का फर्स्ट पैसेज है, टू रोड्स डाइवरेज्ड इन अ येलो वुड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ and be one traveler long I stood and looked down one as far as I could to where it went in the underground। देखिए, पहले मैं आपको वर्डों की मीनिंग बताऊंगी, उसके बाद आपको इसका एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। देखिए, इसमें लिखा है डाइवरेज। डाइवरेज का मतलब होता है अलग अलग दिशाओं में। क्या होता है? अलग अलग। कहते नहीं डाइवरेज कर रहे किसी चीज को। येलो वुड, येलो वुड का मतलब होता है पतझड़, यानी कि जब पत्ते पेड़ से एकदम गिर जाते हैं। उसके बाद देखिए, लॉन्ग, बहुत दूर तक। बेंट मीन्स होता है झुकना, और अंडरग्रोथ होता है जहां पर पौधे और झाड़ियां बहुत मात्रा में दिखाई देती हो। क्या दिखाई देती हो? बहुत मात्रा में
दिखाई देती हूँ। देखिए इस चैप्टर में इस पोएम में जो आपके रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं, जो आपके कवि हैं, उन्होंने अपनी ही जिंदगी का थोड़ा सा हिस्सा बखान किया यानी कि वर्णन किया है। टू रोड्स डाइवरेज इन अ येलो वुड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ। वो कहते हैं कि पतझड़ ऋतु में, क्या पतझड़ ऋतु में सड़क होती है ना, जो सड़क के आपने देखा होगा, सड़क के दोनों साइड जंगल होते हैं और बीच में सड़क बनी हुई होती है, ठीक है। जो कि जो सड़क थी वो दोनों अलग अलग उसमें जा रही थी, यानी कि सड़क तो एक ही थी, बट जो वहाँ की जंगल था वो पतझड़ वाला था, यानी कि उस टाइम की सिचुएशन की बात कर रहे हैं जब पेड़ों से पत्ते गिर जाते हैं, कि मैं उस टाइम अकेला यात्री था। क्या था? अकेला यात्री था। मैं एक यात्री था, इसलिए मैं दोनों साइड यात्रा नहीं कर सकता था। क्यों? आपने देखा हो सड़क के बीचों बीच में या तो डिवाइडर होता है या फिर वाइट कलर की जो पट्टी बनी हुई होती है, वो सड़क को डिवाइड करती है कि इधर आने वाले जाएंगे और इधर से जाने वाले जाएंगे, ठीक है। तो वो पोएट कहना चाहते हैं कि पतझड़ का मौसम था, मतलब पतझड़ वाले सीजन था उस टाइम, तो मैं अकेला यात्री था, मैं दोनों सड़कों पे यात्रा नहीं कर सकता था। मैं वहां पर क्या हुआ, बहुत देर तक क्या हुआ, खड़ा, लिखा है ना, एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड। मैं अकेला यात्री था, मैं वहां पर बहुत देर तक खड़ा रहा, एंड लुक डाउन वन एज फॉर एज आई कुड। और मैंने देखा, मैंने क्या करा, मैंने दोबारा से मैं खड़ा रहा तो मैंने फिर सड़क की तरफ देखा जहां तक मैं देख सकता था, यानी कि जहां तक मेरी जो आंखों की दृष्टि है, यानी कि जिन अपनी आंखों से मैं देख सकता था, मैंने वहां तक देखने की कोशिश की। तो मैंने वहां तक देखा, फिर क्या हुआ, टू वेयर इट बैंड द अंडरग्रोथ। तो मैंने देखा कि सड़क पे जितना मुझे दिखाई दिया मैंने देख लिया, लेकिन कुछ दूरी पर जाकर क्या हुआ, जो सड़क थी वो मुझे दिखाई नहीं दी। उसका रीजन क्या था? क्योंकि जो सड़क थी वो पेड़ों और झाड़ियों से क्या हुई थी, कवर हुई थी, वो ढकी हुई नजर आ रही थी, ठीक है। सेकंड पैसेज देखिए, सेकंड पैसेज से मिस हो गया, मैं आपको हिंदी बता दें। टू रोड्स डाइवरेज इन अ येलो वुड, देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर and having perhaps the better claim because it was grassy and wanted wear. Thought as for that the passing there had warned them really about the same. पहले हिंदी सुन लीजिए वर्ड की। फेयर मीन्स होता है सही, ग्रेसी मीन्स होता है यानी जहाँ पर घास से ढका हुआ स्थान, वांटेड वियर होता है कि उस रास्ते पर अधिक यात्री यात्रा ना कर सके। वॉर्ड मीन्स होता है इस्तेमाल करते हैं कोई चीज और वो घिस जाती है। अबाउट द सेम होता है बराबर ही। देखिए इसे पोएट क्या कहना चाहते हैं, जब मैंने देखा कि मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं दूसरी सड़क पर चल पड़ा, क्योंकि जिस सड़क पर चल रहा था उसमें मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, मैं उस दूसरी सड़क पर चल पड़ा। उसने सोचा कि ये सड़क भी उसी की तरह, जितना मुझे दिखाई देगा उतना मैं चलूंगा, जब मुझे दिखाई देना बंद हो जाएगा मैं रुक जाऊंगा। और उस सड़क पर क्या थी, घास उगी हुई थी। क्या थी? घास उगी हुई थी। मानो ऐसा लग रहा था कि इस सड़क पे कोई भी आता जाता नहीं। आपने देखा होगा जब हम किसी रास्ते पे जाते हैं और वहां पे घास उग रही हो, लेकिन आप कंटिन्यूस पे जाते रहे तो क्या होता है, जो घास होती है वो वहां से जमना बंद हो जाती है, वहां पर एक रास्ता बन जाता है। उसी तरह जो राइटर ने दूसरी सड़क छोड़ी और दूसरी पे पहुंचा तो उसने सोचा ये सड़क भी अच्छी होगी, लेकिन उसने देखा कि वहां पर तो क्या थी, घास उगी हुई थी। उसने अंदाजा लगाया पोएट ने कि यहाँ पर शायद कोई आता जाता नहीं, यानी कि सड़क का यूज कम होता है। तो उसने तो पोएट ने उन दोनों सड़कों का यूज जो किया वो बराबर किया, यानी कि थोड़ी दूर एक साइड चला और थोड़ी दूर दूसरी साइड चला, ठीक है। थर्ड पैसेज देखिए, एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप एंड टोटन ब्लैक ओ आई केप द फर्स्ट फॉर अनोदर डे yet knowing how will it's on the way I doubted if should ever come back.
आगे देखिए क्या होता है, जब पोएट सुबह के समय क्या होता है, जाता रहता है, तो वो क्या करता है, वो देखता है कि सुबह के समय जो सड़कें हैं वो सारी क्या है, पत्तियों से ढकी हुई हैं। क्या है, पत्तियों से ढकी हुई हैं, और उन सड़कों पर किसी भी यात्री का कदम नहीं पड़ता, यानी कि जाने की इच्छा नहीं होती। हम लोग भी अगर रास्ता साफ है तो जाते हैं, अगर रास्ता साफ नहीं है तो हमारे जो कदम है वो क्या होते हैं, लड़खड़ाते हैं। क्या होते हैं, लड़खड़ाते हैं। और हम क्या करते हैं, अगर मान लें किसी सड़क पर पत्ती पड़ी है तो हम उन पर चलकर जाते हैं, और जो पत्तियां होती हैं वो क्या हो जाती है, ब्लैक ब्लैक हो जाती है, कुचल जाती हैं वो। ठीक है, कि फिर वो क्या कहते हैं कि जब वो ये सोचते हैं तो वो कहते हैं मैं घास को, पत्तियों को उगने मतलब यहाँ पर नहीं निकलो, क्योंकि मेरे पैरों से क्या है, कुचली जा रही है। ठीक है, अब मैं फिर से यात्रा नहीं करूंगा। वो ये कौन कहता है, पोएट कहते हैं। ठीक है, वो ये कहते हैं कि मैं जहाँ पर पत्तियां होंगी, पेड़ होंगे और सड़क पे बने हुए हैं, मतलब उगे हुए हैं, तो मैं कोशिश ये करूंगा कि मैं उन पर दोबारा ना जाऊं। ठीक है, मैं कोशिश ये करूंगा मैं उस सड़क पर चलूं कि जहाँ पर पेड़ पौधे जो हैं वो उगे हुए ना हो, जिससे इनका जो ह्रास है वो ना हो पाए। आगे देखिए, आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साइट समवेयर एज एंड एज हैंस टू रोड्स डाइवरेज इन अ वुड एंड आई। विद अ साइड का मतलब होता है खेत के साथ, यानी दुख के साथ। क्या होता है, दुख के साथ। आपका एज एंड एज का मतलब होता है बहुत लंबे समय के लिए। हैंस मीन्स होता है भविष्य में। क्या है, हैंस मीन्स भविष्य में। ठीक है, पोएट कहते हैं आगे कि मैं फ्यूचर तक भी, यानी कि आने वाले टाइम तक भी दुखी मन से, क्या कहते हैं, दुखी मन से यही कहता रहूंगा कि ठीक है, तो पोएट कहते हैं आगे कि मैं दुखी मन से मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो मेरा हृदय है वो फ्यूचर के लिए भी अनहैप्पी रहेगा, यानी कि दुखी रहेगा। क्यों, क्योंकि मैं दो सड़क यूज होती थी, लेकिन मैंने क्या करा, दो सड़कों में से वो सड़क चुनी जहां पर राहगीरों की संख्या कम होती थी। यानी कि जिस सड़क पर राहगीर यानी कि आने जाने वाले कम आते थे, मैंने उस सड़क को चुना। क्या करा, मैंने उस सड़क को चुना। वो कोई आम रास्ता नहीं था। ठीक है, तो वो कहते हैं सिर्फ इस पोएम के माध्यम से यही बताना चाहते हैं कि अगर हमें कोई दो चीज मिल जाती हैं, ठीक है, और हमें दो चीज मिलती हैं और हम उसमें से कोई चीज चूज नहीं करते, तो क्या होता है, हमको पछताना ही पड़ता है। क्या पड़ता है, पछताना ही पड़ता है। तो हमें पोएट इस माध्यम से यही बताना चाहते हैं कि अगर हमें कोई भी चीज है या वस्तु है या फिर लाइफ में कोई सिचुएशन, अगर हमें विकल्प मिलते हैं तो हमें जरूर चुनना चाहिए। अगर हम विकल्प चुन लेंगे तो क्या होता है, हमें संतुष्टि रहती है कि हमारे पास ये भी था और ये भी था, हमने चुन लिया। लेकिन अगर हमारे पास एक ही सिचुएशन हो, एक ही चीज हो, तो हम उसमें कॉम्प्रोमाइज कर ही लेते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आपको लाइफ में कोई भी विकल्प मिलते हैं, दो चीजें मिलती हैं, तो आपको चुनने का हक पूरा हक है। आप दोनों में से कुछ भी चुन सकते हैं, फैसला आपका होगा। ठीक है, पोएट भी इसमें ये बताना चाहता था। ठीक है, आज आपका चैप्टर ये पोएम वाला खत्म हो चुका है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।